जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि डेली सेल वगैरह कैसे आपने बनानी है ऑर्डर में। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ये सिलेक्ट करता हूँ स्टॉक, और जो भी मैंने इसकी क्वांटिटी दी है। अब इसके बाद अगर फास्ट प्रोसेस के लिए मैं इसे कंफर्म कर दूंगा, और साथ ही इसकी मैं इनवॉइस बना दूंगा। अब ये मैंने पहली इनवॉइस बनाई, और फिर ये दूसरा कस्टमर आ जाता है, और मैं ये दूसरी बना देता हूँ कोटेशन, और साथ ही उनकी इनवॉइस। मैं अभी इन्वेंट्री नहीं वैलिडेट कर रहा। तो उसके लिए ये भी मेरे पास दूसरा आया कस्टमर, तो मैं उसकी ये सिलेक्ट करता हूँ कंफर्म। तो साथ ही मैंने जल्दी से उसकी इनवॉइस भी बना दी। अब जब आपका ये कंफर्म हो गई, जब आपका डे क्लोज होगा, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ये इन्वेंट्री पे जाना है। और ये मेरे पास आ रही है टू टू प्रोसेस डिलीवरी। आपने ये सबको सिलेक्ट करना है, और इनको आप एक एक करके कर दें। इन सबको सिलेक्ट कर देंगे तो ये रेडी स्टेट पे हैं, तो इनको वैलिडेट कर दें। तो मैं ये जब ये वैलिडेट करूंगा सबको इकट्ठे, तो ये सब की क्वांटिटी उसमें से डिटेक्ट कर लेगा। ये आपका कि स्टॉक कैसे इफेक्ट होगा। इसी तरह आपका जो परचेजेस का है, जब ये आप परचेज ऑर्डर बनाएंगे यहाँ पे, तो इसके लिए मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने इतनी परचेज करनी है। तो इसके लिए ये मैं ऑर्डर बना दूंगा कंफर्म, और उसके बाद ये इसका मैं इसका अगर तो मैंने ये डिफाइन किया हुआ कि मैंने पहले बिल बनाना है या बाद में बिल बनाना है। अभी ये सिनेरियो है कि मैंने पहले बिल बनाना है, तो जब मैं परचेज डालूंगा तो साथ ही मैंने उसकी रिसीविंग भी डालनी है। तो जब मैं इसकी रिसीविंग डालूंगा तो फिर ये मेरे पास आ जाएगा बिल का। ये है प्रोसेस कि अगर आपने बिल बाद में बनाना है परचेज करते वक्त, और अगर आपने बिल पहले बनाना है तो उसका मैं ये प्रोसेस आपको दिखाता हूँ इसके बाद। तो ये है प्रोसेस परचेज का, अगर आपने बिल बाद में बनाना है। तो अभी हम देखते हैं कि बिल अगर आपने पहले बनाना है, तो ये अगर हम बनाएंगे ऑर्डर, तो अगर हमने बिल पहले बनाना है तो इसको हम कंफर्म करेंगे। हेलो। और साथ ही हमारे पास क्रिएट बिल की आ गई है ऑप्शन। ये भी ये ऑप्शन तो मैंने देखे, अभी मेरे पास रिसीव का भी शो हो रहा है और क्रिएट बिल का भी। अगर ये आपका क्रिएट बिल का विजिबल नहीं होता तो आप कांटेक्ट कर लें फिर। तो ये मैं पहले इसका बिल बना देता हूँ। तो बिल बनाते वक्त ये मैंने इसकी डेट भी देनी है भी, ये किस दिन का है। अब ये मैंने पहला परचेज ऑर्डर डाला, साथ ही मैं दूसरा भी डाल देता हूँ। अभी मैंने क्वांटिटी उस रिसीविंग की नहीं की है अभी इस सिनेरियो में। तो ये देखिए, जब मैं कंफर्म कर रहा हूँ साथ ही मुझे क्रिएट बिल का कह रहा है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट बिल ये कर दूंगा। अब मैंने क्योंकि सारी परचेजेज दो मैंने डाल दी हैं, मैंने इनकी रिसीविंग इन्वेंट्री में नहीं की, अभी इनका इफेक्ट नहीं हुआ इन्वेंट्री में। तो उसके लिए अब मैं रिसीविंग रिसिप्ट में जाऊंगा। जो सेल ऑर्डर है उसके लिए ये डिलीवरी है, और जो रिसीविंग है उसके लिए ये रिसिप्ट है। उसमें आप ये करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे टू टू प्रोसेस, जो भी आ रही होंगी इन सब को सिलेक्ट करें और यहाँ से वैलिडेट कर दें। तो ये आपका स्टॉक भी साथ ही इफेक्ट हो जाएगा। अब ये था सेल और परचेज का सिनेरियो। अब आपके पास जब सेल रिटर्न आती है, पहले तो आपने उसका ऑर्डर यहाँ पे सर्च करना है। वो आपके पास ये लेके आएगा इनवॉइस। फॉर एग्जांपल, क्योंकि कस्टमर को आप उसे नहीं दे रहे ये सेल ऑर्डर है जो, तो आप उसको इनवॉइस ही दे रही हैं। जब वो इनवॉइस आपके पास लेके आएगा, तो उस इनवॉइस पे ये नंबर आ रहा होगा SO006। ये नंबर लेके तो आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे
लिखना है आपने, ये कॉपी पेस्ट जो भी करना है। फॉर एग्जांपल 6 है वो, इसको आप सिलेक्ट करें। अगर आप वो रिटर्न करना चाहता है तो आपने पहले इसकी रिटर्न, अगर तो पहले आप क्रेडिट नोट इसका डाल दें कि ये कस्टमर कौन सा है, फिर आपने इसकी रिटर्न यहाँ पे आके डालनी। तो अगर तो फास्ट प्रोसेस के लिए आप क्या करेंगे कि आप उसी की इनवॉइस में जाएंगे जो रिटर्न लेके आया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रही है इनवॉइस, और यहीं से मैं ऐड क्रेडिट नोट कर दूंगा। अगर उसने फुल की है या पार्शियल की है, अगर उसने फॉर एग्जांपल पार्शियल की है या फुल की, अगर फुल की है तो फुल पे कर दे, नहीं तो पार्शियल। जो भी डेट है उसकी और रीजन यहाँ पे दे दें बेशक, ये डिफेक्ट जो भी रीजन है। और यहाँ ऐसे इसका ये क्रेडिट नोट बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल उसने पूरी नहीं रिटर्न की, उसने पार्शियल की है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी चेंज कर दें फिर। तो अगर तो पूरी की है तो फिर तो सेम ही क्वांटिटी रहेगी। तो फिर आप इसको कंफर्म कर दें तो ये क्रेडिट नोट बन जाएगा। अब ये क्रेडिट नोट तो बन गया है, आप इशू कर देंगे, लेकिन अभी इसका इनवॉइस पे इफेक्ट नहीं हुआ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे ये सेल ऑर्डर में, और यहाँ पे ये आ रहा है 6 नंबर है जो, इसके साथ दो इनवॉइस आ रही हैं, एक क्रेडिट नोट है और एक इनवॉइस है। ये देखिए आप, क्रेडिट नोट आर से शुरू होकर इनवॉइस आई एन से। तो यहाँ पे आपने ये डिलीवरी पे आना है, इसकी रिलेटेड डिलीवरी पे, और यहाँ पे आपने ये रिटर्न पे क्लिक करना है। ये इससे स्टॉक इफेक्ट होगा, नहीं तो स्टॉक इफेक्ट नहीं होगा अगर आपने डिलीवरी में आके तो रिटर्न ना डाली। अगर तो पूरी है तो यहाँ पे सेम ही रहने दे, नहीं तो क्योंकि मैंने भी वन की है पार्शल, तो वो वन कर रहा है। अब ये एक और रिटर्न बन गया है जो स्टॉक को इफेक्ट करेगा। इनवॉइस का आपने कर लिया पहले, तो अभी आप इसको वैलिडेट करेंगे तो ये साथ ही ये स्टॉक वापस आ गया है, और ये लिखा हुआ है अभी ये क्यों आया है। तो इस तरह आपने डेली प्रोसेस करने हैं। मास्टर।